एग्रीमेंट के नाम पर बुजुर्ग महिला से कथित धोखाधड़ी, जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील के खेड़ावदा गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ जमीन को लेकर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला रामीबाई का आरोप है कि गांव के ही योगेश पाटीदार और जितेंद्र शर्मा ने एग्रीमेंट के नाम पर उनसे दस्तखत करवा लिए और बाद में उनकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली। महिला का कहना है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता और ग्रामीण महिला के साथ खाचरोद थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। भीम आर्मी का कहना है कि महिला मानसिक रूप से परेशान है। यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। वहीं खाचरोद थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खेड़ावदा निवासी 60 वर्षीय विधवा महिला श्रीमती रामीबाई मालवी की कृषि भूमि के संबंध में कथित ये धोखाधड़ी, फर्जी पंजीयन, कूटर नीति दस्तावेजों के उपयोग, शासकीय नियमों के उल्लंघन एवं पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी के संबंध में तत्काल FIR दर्ज, निष्पक्ष जांच एवं वैधानिक कार्रवाई किए बाबत महोदय से निवेदन है कि ग्राम सेरावत तहसील खाचरोद जिला उज्जैन में निवासी लगभग 60 वर्षीय विधवा एवं कृषि महिला श्रीमती रामीबाई मालवी के साथ उनकी कृषि भूमि के संबंध में गंभीर धोखाधड़ी होने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के अनुसार उनकी जानकारी एवं वास्तविक सहमति के बिना दस्तावेज तैयार कर भूमि का विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया तथा उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी करवा लिया गया। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने उक्त भूमि का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई वास्तविक विक्रय सौदा नहीं किया, न कोई विक्रय राशि प्राप्त की और न ही विधि स्वरूप इसे भूमि का हस्तांतरण किया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान शासकीय गाइडलाइन, मूल्य एवं स्टाम्प ड्यूटी संबंधित नियमों का पालन बिना आवश्यकता यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा कूटनीति दस्तावेजों का उपयोग पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिवत अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी लेने एवं विरोध दर्ज कराया तब संबंधित व्यक्तियों द्वारा उन्हें अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इससे परिवार भय और असुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत करने के विषय में है। यह मामला एवं एक गरीब विधवा महिला के साथ संबंधित धोखाधड़ी एवं उसके साथ वैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर प्रकरण है तथा पुलिस निष्पक्ष इसकी तभी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी। मामला का पूरा है। आज हम जय भीम आर्मी संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी के आदेश अनुसार आज खाचरोद तहसील में थाने का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नरसिंहगढ़ की रामीबाई है जो विधवा है, ये रतलाम आई थी और आकर मिलकर इन्होंने दास्तान सुनाई थी। मेरी ज़मीन धोखेधड़ी से लीज का पट्टे की ज़मीन लीज कराने के नाम पर मेरे को ले जाकर रजिस्ट्री करवा ली है और मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। मेरी सुसाइड करने की जैसी स्थिति है। मैं एग्जाम कार्यालय जाती हूँ तो कोई नहीं सुनता है, तहसील कार्यालय जाती हूँ तो कोई नहीं सुनता है और SDO कार्यालय जाती हूँ कोई नहीं सुनता, थाने जाती हूँ तो भी मुझे भगाया जाता है, कोई भी सुनवाई नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मेरे सुसाइड करने जैसी स्थिति पर कहीं से अगर हमारे नंबर मिले थे तो हमारे रतलाम के जिला अध्यक्ष और इन्होंने फिर मुझे मिलवाया तो इन्होंने पीड़ा सुनाई कि वास्तविक में फिर मैंने देखा वास्तविक में कि क्या हुआ इनके साथ में। तो वास्तविक में जो नियम अनुसार रजिस्ट्री होनी चाहिए वो रजिस्ट्री नहीं हुई, नहीं कोई एग्रीमेंट हुआ, नहीं कोई बंटवारा हुआ और बंटवारा भी नहीं हुआ, नहीं कोई सौदा हुआ, नहीं कहीं खरीदार को जिसकी रजिस्ट्री जो योगेश पांचाल ने किसी को रजिस्ट्री करवाई है ले जाकर बेला फुसला कर साइन करवा कर वो लीगल थोड़ा सा प्रोसेस में लेकर के उसने करा, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। मगर रजिस्टर ऑफिस भी इसमें मिला हुआ है, वहाँ के बाबू भी मिले हुए हैं और इनके पीयर पक्ष की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। तो ये गाइडलाइन के विरुद्ध हुई है। अरे 4 लाख रुपए में एक भैंस भी नहीं आती है, 2 बीघे ज़मीन कैसे आ जाएगी क्या? और वो भी पीयर परिवार की जो शामिल खाते में जो पीयर की ज़मीन है, जो पट्टे की ज़मीन गिरवे डालने की बात हुई थी और पीयर की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली पूरे। एक चीज़ हमें ये क्लियर करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्लियर करना है कि किस कृषि भूमि पर कौन अभी काबिज है, ठीक है। जो कृषि भूमि विक्रय स्वरूप दिखाई जा रही है फिर हो चुकी है, क्या बटांकन में वो रामीबाई के नाम पे आ रही है अथवा नहीं आ रही है। अगर रामीबाई के नाम पे आ रही है तो ठीक है, परिवार के अन्य सदस्य जो इस भूमि पे काबिज है अथवा नहीं है वो इसमें आपत्ति क्यों नहीं ले रहे, वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है कि ये हमारी जांच का बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जब तक वेरीफाई क्लियरफाई नहीं हो पाता तब तक हम एक फोर्स से जाँच में रखेंगे, ठीक है। मैं अभी ये नहीं बोलता कि मैं आपको हाथों हाथ FIR करके दे दूँ,
जब तक कोई ऐसे पुख्ता दस्तावेज पुख्ता चीज़ मेरे समक्ष नहीं आ जाती और हम जिसको कोर्ट में पुटअप करने के बाद हम ये साबित कर सकें कि इस महिला के साथ फर्टिलिटी हुई है। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि फर्टिलिटी नहीं हुई है, या बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ। जांच कर रहा हूँ, जांच में जो सही तथ्य आएंगे उसके हिसाब से एफआईआर करके संबंधित को जो त्रुटि करता है वो सर लेने का वो अशिक्षित अगर भाई आप जो के वो आप बताओ भाई सच्चाई आप ही बताओ। मैं तो सरकार को सरकार जमीन थी तो वो बोला ये सारा इनका स्टेटमेंट में आ गया है। दोनों पक्षों के प्रारंभिक स्टेटमेंट दर्ज हो गए हैं। तो चूँकि मामला 420 का बिना हर बिंदु पे जांच के बिना कोई रजिस्ट्रेशन तय नहीं, हम अपने प्रारंभिक जांच में यहाँ तक क्योंकि दोनों पार्टी के डॉक्यूमेंट्स ले किसका स्टेटमेंट हो गए हैं। जिस अमाउंट का चेक जमा किया वो बैंक से आना बाकी है। अब रही बात रामी बाई जो खेमराज जी की पुत्री है, उनके 2 पुत्र और एक ये पूरी कृषि भूमि में जितना रकबा है अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं क्या? 4 लाख रुपए में कोई जमीन नहीं आती। नामांकन के हाथों हाथ हो गए। देखिए अब श्रीमान नामांकन कितने पेंडिंग पड़े इतनी चीजें जब उलझी हुई हैं उसको सुलझाने के लिए मुझे समय तो चाहिए। थोड़ा सा मुद्दे है 2 बीघे जमीन है और रही चीजें कि परिवार अभी में इनके पास बच्चे भी नहीं है। ये इनके परिवार के लोग परिवार के लोग अभी 2 लाख रुपए की एक दहेज भी नहीं आ रही है जमीन नाम पे करवाने अभी फिलहाल जो जांच मेरी है वो भी आपके गोल खाते भी जांच चल रही है, उससे आगे मैं अभी नहीं पढ़ा हूँ। पर ये नहीं बोल रहा कि मैंने जांच पे उस पर बंद कर रखी है। कल भी मिले, परसों भी मिले, प्रतिदिन हमारी जांच अप टू डेट चल रही है। ठीक है।